येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरण प्रणाम मम जो दायक फल चार बुद्धिहीन दास को लीजे प्रभु भार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप। मेरे सर्वस्व आप हैं, मैं हूँ आपका दास। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। करुणा सागर प्रभु जी के दिव्य दरबार में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं के चरणों में तुच्छ दास का कोटिश नमन। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस दिव्य परिवार ने गुरु कृपा से, गुरु जी ने इनके सौजन्य से हम सबको ये दिव्य सत्संग प्राप्त करवाया। इस दिव्य सत्संग में ये पूरा परिवार पिछले 2 दिन से लगातार निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ है और ये गुरु कृपा का विलक्षण प्रभाव होता है कि मनुष्य में निस्वार्थता आ जाती है। आमतौर पर अगर हम देखें तो संसार में व्यक्ति कोई भी काम निस्वार्थ भाव से नहीं कर पाता। किसी भी कार्य में व्यक्ति का अपना कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। पर जब गुरु शरण में व्यक्ति आता है, गुरु की उस पर कृपा होती है, तो व्यक्ति के कार्य निस्वार्थ भावना से होने लगते हैं। वो प्रभु का सतत भजन निस्वार्थ भाव से करने लगता है। इसी पर महाराज जी लिखते हैं, अपना स्वार्थ देखते वे नर बुद्धिहीन दीन बंधु गुरु चरण रज तज कर रहते दीन। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम स्वार्थ रूपी सर्प से जो रखते हैं प्यार, उनका तो होता नहीं जीवन में उद्धार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री गुरुदेव जी की जय। शरणम। जब व्यक्ति गुरु शरण में आता है तो वो प्रभु चरणों में निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ भक्ति को प्राप्त करता है। गुरु महाराज कहते थे कि मेरे पास लौकिक चीजों को मांगने आपने नहीं आना, मेरे पास धन को मांगने नहीं आना, मैं तो मोक्ष का सौदागर हूँ, मैं तो मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो ये शिक्षा हमने याद रखनी है कि हमने गुरु जी से, प्रभु जी से लौकिक सुखों के बजाय आध्यात्मिक सुख मांगना है, उनसे मोक्ष की कामना करनी है, क्योंकि हमारे पूर्ण सद्गुरु मोक्ष के सौदागर हैं। जिस पे गुरु महात्मा में एक दोहा है, मात पिता मांगन से देवे
बालक के दुख को हर लेवे, फिर भी मोक्ष न देत हैं। मात पिता सुख धाम, मोक्ष धाम देते गुरु, तिनको प्रथम प्रणाम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। गुरु जी की असीम कृपा से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। सांसारिक जीव, सांसारिक बंधन हमको कुछ समय का सुख दे सकते हैं, पर पूर्ण सुख और पूर्ण शांति सांसारिक बंधनों में रहते हुए व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाके मोक्ष प्राप्त करना जीवात्मा का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। हमें कई संशय इस मार्ग पे चलते हुए आते हैं। आसपास के समाज में कुछ लोग गुरु की अवज्ञा करते हैं, गुरु के प्रवचनों का खंडन करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा मन भटक जाता है, उनकी ओर हमारी प्रवृत्ति जाती है, जिसको हमने रोकने का प्रयत्न करना है। क्योंकि गुरु को जब ईश्वर गुरु रूप में संसार में आते हैं तो उनको सब नहीं पहचान सकते। राम को शबरी ने, कृष्ण को भीष्म ने और प्रभु जी को स्वामी मुलखराज जी ने पहचाना। प्रभु जी जिनको अधिकारी जानते हैं वही उनके अवतार का अनुमान संसार में रहते हुए लगा सकता है। और गुरु जी ने रामायण में पहले खंड में एक दोहे के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि कैसे उनको हर कोई नहीं पहचान सकता, केवल अधिकारी लोग पहचान सकते हैं। गुरु जी लिखते हैं, मैं जब मानुष रूप में आऊं ले अवतार, मूढ़ जीव अवज्ञा करे, जाने नाम मसार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। तो हर कोई योगी सदगुरु का, ईश्वर का सार नहीं जान सकता। जिन पर गुरु दयालु होते हैं, दया करते हैं, उन्हीं को गुरु के होने का, गुरु के ईश्वर स्वरूप होने का अनुमान होता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी के इस दिव्य दरबार में उपस्थित हैं और सद्गुरु महाराज की हम पर दया है कि हमें उनकी प्राप्ति हुई है। तो हमने उनको प्राप्त करने के बाद अब योग में आगे बढ़ते रहना है, योग के साधनों को नित्य प्रति करते रहना है, ताकि ये जो दरबार एक बार हमको मिला है गुरु कृपा से, ये हमसे छूट ना जाए। और सांसारिक सुखों की कामना प्राय गुरु से कम ही करनी है, क्योंकि प्रभु जी खुद ही कहते हैं कि मेरे भक्त को जितनी आवश्यकता है उतना मैं उसको हमेशा दे देता हूँ। मैं खुद कमी में रहता हूँ पर अपने भक्त को कभी कमी में नहीं रखता। पहले ही खंड का प्रसंग है। गुरु जी बताते हैं कि जहाँ उनके भक्त दुखी होते हैं वहाँ आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, कैसी स्थिति होती है, और जहाँ गुरु के भक्त सुखी होते हैं वहाँ कैसी स्थिति होती है। गुरु जी ये चित्र प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं, दुखी बसे मम भक्त जहाँ, वहाँ रहे संताप। जहाँ भक्त मेरे सुखी, वहाँ विराजूं आप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। मुझको अपने आप से
भक्त अधिक प्रिय हो, मम भक्तों से द्वेष कर, पापी निज सुख खोय। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। तो गुरु जी अपने भक्त का सदैव ध्यान रखते हैं, उसको कभी अपनी गोद से नहीं उतारते, और शिष्य का एक ही कर्तव्य है कि उसे गुरु आज्ञा का सदैव पालन करना है, गुरु आज्ञा के पालन से कभी चूकना नहीं है। इस संदर्भ में महाराज जी लिखते हैं, गुरु की आज्ञा पालनी मुख्य यही है धर्म। शिष्य हृदय में जान ले, ना इससे बढ़ कर कर्म। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। तो पूर्ण सद्गुरु की हमें प्राप्ति हुई है, इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली जानते हुए इस जीवन का पूरा हमने प्रयोग करना है। सद्गुरु शरण में रहते हुए प्रभु की अनन्य भक्ति कर हमने मोक्ष को प्राप्त करना है। सद्गुरु महाराज को निरंतर स्मरण करना है। दो दोहों के साथ मैं अपनी वाणी को सद्गुरु कृपा से यही विराम दूंगा। गुरु समान दाता नहीं, तीन लोक के मांझ। स्मरण करो गुरु रूप को, नित्य प्रातः सांझ। श्री राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। केवल प्रातः सांझ क्यों, हरदम गुरु को ध्यान। ऐसा साधक बहुर ना लौट के जग में आय। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम।